कि हम वैसे ही एक दोस्त इरफान सादिक साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाइए और सगीर अहमद सगीर की शख्सियत के हवाले से, उनके शहरी सफ़र के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। जनाब सदर और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सगीर अहमद सगीर ने अपना जो ताज़ा शहरी मजमुआ है, इसमें जो तस्वीरें बनाई हैं एक बहुत मुख्तसर सा एक तासुर है। मजमून तो ये काफ़ी मैंने लंबा लिखा था, लेकिन वो थोड़ा सा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि सगीर अहमद सगीर मोहब्बत और मुज़ाहमत का इस्तिआरा। जवान मखदूम महात्मा बुद्ध की किताब के दिबाचे में लिखता है कि साइंस ज़मीन पर चलती है जबकि शायरी ज़मीन के ऊपर उड़ती है। इंसान की तरक्की के लिए ये दोनों बहुत नागज़ीर हैं, लेकिन हम मोहब्बत, जमाल, खूबसूरती और सदाकत को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इनको हम शायरी के हवाले से ही जान सकते हैं। यही वजह है कि माजी की साइंस पुरानी हो जाती है, जबकि माजी की शायरी कभी पुरानी नहीं होती। बहुत अच्छे। हमारे आज के साहिब शाम डॉक्टर सगीर अहमद सगीर जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। वो पौधों, दरख्तों और फूलों को भी शेरों की तरह महसूस करते हैं। अपने शेरों में बिलामूम और अपनी नज़मों में बिलहसूस अपने सब्जेक्ट को उम्दगी से अपने विजन का हिस्सा बनाते हुए शायरी में भरपूर इजहार करते हैं। पौधों, दरख्तों के खलियात और इंसानी हलियात में रूनमा होने वाली तब्दीलियों का तकाबली जायज़ा भी अपनी गुफ्तगू और शायरी का अपनी गुफ्तगू में और अपनी शायरी का हिस्सा बनाते रहते हैं। इस तरह मेरे ख्याल में उन्होंने साइंस और शायरी की सरहदों को करीब लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। सगीर अहमद सगीर की शायरी मैं कई सालों से मुशायरों में सुन भी रहा हूँ और किताबों रसालों में पढ़ भी रहा हूँ। इनकी शायरी के हवाले से जो मेरा नुक्ता नज़र था, इस किताब को पढ़कर वो मज़ीद मजबूत हुआ है। मेरी नज़र में सगीर अहमद सगीर की शायरी का जो सबसे बड़ा और मोतबर हवाला है वो ये है कि सगीर एक बहादुर शायर है। वो असर हाज़र के मफाद परस्त, बुज़दिल और बोने शायरों के हजूम में जब दबंग लहजे में जालिम हुक्मरानों और उन हुक्मरानों के पीछे छुपे ताकतवरों को ललकारता है, तो वो मुझे अपने कबीले का फर्द लगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इनकी शायरी खुशामदियों, मौका परस्तों और मफाद परस्त शायरों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। शायरी के मनसब पर हकीकत में सगीर जैसे शायरों को ही बराजमान होना चाहिए, जिनके दिल की धड़कन अपने लोगों के दिलों के साथ धड़कती है। गुज़श्ता चंद सालों से अपने अपने मफादात को बचाने के लिए मुल्क अजीज में जो जबर और फस्तायत का बाजार गर्म है, सगीर ने इसके खिलाफ खुल कर लिखा है और इसीलिए मैंने उसको एक बहादुर शायर का जो है बहादुर शायर के नाम से पुकारा है। बड़े बड़े अवार्ड्स लेने वाले और हुकूमती इदारों को गिद्ध की तरह नोच कर खाने वाले शायरों को कभी तौफीक हुई है कि वो अवाम के वोटों पर पड़ने वाले इस डाके के खिलाफ दो मिसरे ही लिख ले। वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पैसे और अपने मफादात के कैदी हैं। ऐसे शायरों के बारे में सगीर की नज़में भी हैं और इसकी शायरी में इसकी गज़लों के बेशुमार अशार भी हैं। उनको मुख्तसर करते हुए, जो लोग अपने शेर के साथ, अपने फ़न के साथ, अपने लोगों के साथ मुखलिस होते हैं, वो बरमिला अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और बाख्तियार लोगों को खबरदार करते हुए वो अपनी जो उनकी सोच है उसका इजहार करते हैं। ये हमारा अलमिया है कि हमारी अदालतों में इंसाफ बिकता है। जिन लोगों ने फैसले करने हैं, इनकी अपनी कोई राय ही नहीं। ये तमाशा हम कई सालों से देख रहे हैं। इस नाइंसाफ़ी और इसके खिलाफ सगीर ने बहुत कुछ लिखा है। एक शेर सुन लीजिए कि काज़ी वक्त की औकात यही है कि उसे, काज़ी वक्त की औकात यही है कि उसे हुक्म लिखा हुआ मिलता है कि क्या बोलना है। इस तरह के बेशुमार अशार हैं जो मैं वो छोड़ता हुआ आगे जा रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, मौजूदा सियासी मंजरनामे की मुकम्मल
गैर मुबहम और गैर तस्वीर कशी इस शेर से बेहतर आपको कहीं नजर नहीं आएगी। शायर अगर हकीकी मानों में शायर है और वो तीसरी आंख रखता है, वो अपने गिर्द से ला ताल्लुक नहीं रह सकता, तो उसको सगीर अहमद सगीर जैसी शायरी करनी चाहिए। बहुत अच्छी। सगीर की शायरी का दूसरा बड़ा हवाला उसकी तारीख से और ख़ास तौर पर इस्लामी तहजीब से गहरी दिलचस्पी है। वो तारीख़ आलम से और इस्लामी तारीख से ऐसी नादिर और ख़ूबसूरत तलमीहात अपनी शायरी में लाता है जिससे शेर की चमक दमक कई गुना बढ़ जाती है। जगह जगह कुरानी आयात का इस्तेमाल भी इसकी शायरी में हमें मिलता है। सगीर अहमद सगीर का इनफराद ये है, ये कुरानी आयात के हवाले से जो उसे शोरा के हजूम से बिल्कुल अलग करता है और इस हजूम में उसे जम नहीं होने देता। शेरों को छोड़ते हुए ख़वातीन हज़रात आपने देखा है कि जी सगीर अहमद सगीर लम्हे मौजूद में होने वाले जबर, नाइंसाफी और जुल्म को कई सदियों पहले होने वाले जुल्म और जबर के साथ बड़े सलीके से और हुनरमंदी से जोड़ता है, जिससे शायर की हसासियत खुलकर हमारे सामने आती है। गजल के हवाले से भी उसकी शायरी जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है और उसकी जो नज़में हैं वो भी बहुत अपने जो कंटेंट है उनके हवाले से बड़ी जुड़ी होती हैं। मैं सारा मुख्तसर करते हुए आखिरी पैराग्राफ पे आता हूँ। ख़वातीन हज़रात आपने देखा ऊपर की गुफ्तगू में, जिसमें मैंने इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सगीर अहमद सगीर अपनी शायरी में हमें एक ऐसे शायर के तौर पर मिलता है जो जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत पर यकीन रखता है, तबकाती ऊंच नीच से पैदा होने वाले खला को पुर करने का मुतमन्नी है, हसीन चेहरों के कसीदे पढ़ने वाली बेचैन रूह है, फितरत से मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझता है। इनकी पूरी किताब इसी तरह के अशार से भरी पड़ी है। दोस्तों, आखिरी लाइन के किसी दानिश्वर ने कहा था कि शायद लिखना ही वाहद इबादत है जिस पर अब भी मेरा ईमान बाकी है। लिखना बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शायद लिखना ही वाहद इबादत है जिस पर अब भी मेरा ईमान बाकी है। लिखना यानी एहतजाज करना, सांस लेना यानी हर हाल में जीना। और अगर मुझे इस बेमानी तमाशे का गवाह बनना है तो मुझे वैसा ही लिखने दो जैसा मैं महसूस करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे।